आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। आइए किरण पब्लिकेशन का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब पे मेरा अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है मात्र हम 15 मिनट में देखेंगे, ठीक है। 120 सवाल करेंगे। आइए देखते हैं, जिसमें जीके और शिफ्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैथ रीजनिंग अभी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जीके जीएस का 80 सवाल है, वो तुरंत करते हैं 15 मिनट में। आइए बिना देर लगाए हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका के न्यायपालिका के प्रति को संबंधित है? बताइए। तो कौन सा अनुच्छेद जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण के लिए संबंधित है? बताइए इसका क्या होगा? तो अनुच्छेद 50 होगा इसका, 50। चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार के लिए है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र से लिया गया है। और तीसरा देख लीजिए, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, इसका एक कथन किसका है? तो इसका जो है लेनिन का कथन है ये। इसमें मुसोलिनी बहुत मार देते, लेकिन इसका लेनिन होगा आंसर, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चौथा है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो नागरिकता तो जन्म के आधार पर ही होता है। पाँचवा देख लीजिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये पूछ सकता है। ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल देखते हैं आपको। छठा नंबर सवाल है आपको कि भारत के किस संविधान संशोधन के संविधान की प्रस्तावना के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय एकता अखंडता आपको 42 में आता है, 42वां संशोधन में। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय शासन के लिए विशेषता है? तो संघीय शासन के लिए क्या विशेषता है? तो यह केंद्र और की इकाई के शक्तियों का विभाजन होता है संघीय शासन में। और 3 सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपको संघीय शासन का क्या विशेषता है? संघीय शासन का क्या व्यवस्था है? तो वही केंद्र इकाई के बीच शक्ति का विभाजन। 8वां है कि भारत के किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो भारत की जो है बहुदलीय प्रणाली है। 9वां है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो अशोक चक्र जो है क्या दर्शाता है? धर्म और निष्ठा का चक्र दिखाता है, दर्शाता है। 10वां देखिए कि किसको भारत के अशांति का दूत कहा गया है? तो अशांति का दूत तो जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से उद्योग का चयन करिए जिससे माल का उत्पादन के घर में होता है। तो क्या होता है बताइए? तो ये होता है आपको कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग ही होता है। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर है आपको, देख लीजिए। 12वां नंबर है कि अर्थशास्त्र के NDP का मतलब क्या होता है? तो NDP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट होता है। चलिए 13वां नंबर देख लीजिए, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण क्या है? तो SLR का पूर्ण क्या होता है? तो वही होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। चलिए 14वां नंबर देख लीजिए कि MG इलेक्ट्रॉनिक का सही कौन है? MG इलेक्ट्रॉनिक का वैलेंसी कौन सही है? तो इसका बताइए। तो इसका है 2 8 2। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? बताइए। तो बीज उत्पन्न करता है जिम्नोस्पर्म। 16वां देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपसरय ध्वनि सुन सकता है? तो बताइए। तो ये तो राइनोसेरस जो गोंडा होता है वही सुन सकता है। इसको चमगादड़ नहीं मारिएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। इसका जो होगा इसको राइनोसेरस होता है। नेक्स्ट है, इसको देखिए 17 नंबर कि साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में क्या होता है? ये तो जानते ही हैं कि साबुन के अणु में आपको क्या होगा? तो जलदागी शीर्ष तथा जलविरागी पूछ, ठीक है। माने 17 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 18वां देख लीजिए, सब्जी की एक कटोरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सब्जी का समजात संरचना प्रतिनिधित्व करती है? तो बताइए। तो ये तो इसका मूली और गाजर ही करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 19वां नंबर कि किसी दिए गए धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधता निर्भर करता है। तो किस पे करता है? तो किसी धातु के दिए गए धातु के वैद्युत प्रतिरोधता निर्भर करता है पदार्थ के प्रकृति पे।
20वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 20वां जो है प्राकृतिक संसाधन जो है आपको काष्ठगृह नहीं है। और 21वां देख लीजिए कि टेकोमीटर का मापन क्या होता है? टेकोमीटर का मापन होता है गतिपालक में। 22वां देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है आपको वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। 33 नंबर देख लीजिए, 23 नंबर देख लीजिए कि वह स्थिति जिससे आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है तो क्या होती है? उससे होते हैं ठोस में। और 24 नंबर देख लीजिए, मनुष्य के लिए ध्वनि का ऑडिबल रेंज क्या होता है? जिससे सुनने का क्षमता ऑडिबल कितना तक सुन सकता है? तो वही होगा आपको 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए 25वां नंबर देख लीजिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं एवं उत्पादकों में द्रव्याणुओं का योग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं आपको क्या? तो उसे कहते हैं द्रव्यान संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें द्रव्यान जो होता है अपरिवर्तित रहता है। और नेक्स्ट है 26 नंबर, ये कौन सी धातु नहीं है बताइए, इसका क्या होगा? तो कौन सी SI यहाँ पे होगा। और 27 नंबर देख लीजिए, कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता के प्रदर्शित करते हैं बताइए? तो इसका आंसर C और G हो जाएगा, B नंबर 27 के B। 28 नंबर देखिए, किसी बिल्हन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो किसी बिलियन में हाइड्रोजन मापन का सांद्रता मापने का pH पैमाना होता है। चलिए 29वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं केवल पादप में पाए जाते हैं? तो पादप में पाए जाते हैं लवक। और ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन इसका होगा। 30 का C। ये सब सवाल तो छूटना भी नहीं चाहिए एकदम, ठीक है, नहीं तो फिर रिजल्ट से वंचित हो जाइएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवक जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव कहलाते हैं? ये कहलाते हैं किस? तो ये कहलाते हैं इकाईडोमिनेटा। चलिए 32 नंबर देख लीजिए, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होता है बताइए, जिसे भिल्ली बोलते हैं? तो ये होता है छोटी आंत में। चलिए 33 नंबर देखते हैं कि स्वपोषी अपने भोजन का ग्रहण किससे रूप में करते हैं? स्वपोषी भोजन का ग्रहण जो स्टार्च के रूप में। 34 नंबर देख लेते हैं, जैविक कचरे के निपटान के लिए कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो वह है आपको कंपोस्टिंग। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो करना चाहिए वही बच्चे के छोटे समूहों के कार्य करने के अवसर प्रदान करें। चलिए 36 नंबर देखते हैं कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी पेड़ के तनों के घोंसले बनाते हैं? तो इसका क्या होगा 36 नंबर बताइए? तो इसका हो जाएगा आपको बारबेट, इसका B होगा आंसर, जिसे बोलते हैं बसंत गौरी, ठीक है। और चलिए 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी NCF 2005 में के अनुसार EVM पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में एक है? बताइए क्या होगा? तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं, आसान परिस्थितिकी तंत्र के मध्य एक सीमा संकरण क्षेत्र हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। 39 नंबर देखते हैं, चिनूक क्या है बताइए? तो चिनूक जो होता है स्थानीय हवा है। अब बुशमैन निवासी क्या होता है? तो बुशमैन निवासी क्या होता है? तो ये होता है कालाहारी मरुस्थल के होता है। 41 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो किसकी स्थल सीमा सबसे अधिक है? बांग्लादेश के। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सी उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो ये आपको पारादीप है और उड़ीसा तट पर अवस्थित। 43वां नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है बताइए? तो कौन सा नदी है? तो ये आपको सतलज है। 44 नंबर देखते हैं कि कौन नहीं? तो पीली क्रांति इस्पात का नहीं होगा, जबकि हरित क्रांति खाद का, नीली क्रांति मछली का, श्वेत क्रांति दूध का होता है। चलिए 45 नंबर देखते हैं कि हजारों झीलों की भूमि को किसको कहते हैं बताइए?
ये तो फिनलैंड जानते होंगे। और वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक ही ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 47 नंबर देखिए कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित होता है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी में स्थापित होता है। चलिए 48 नंबर देखिए, निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा के तीव्र गति के बहने वाली जलराशि को कहते हैं? तो उसको कहते हैं धारा, स्पेक्ट्रम। उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है इंडिका नाम से। 50वां देखते हैं कि सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है, वह कौन सा उपनिषद है? तो उसका जो है कौन सा उपनिषद है? वही है ज्वालो उपनिषद। और 51 देखिए, महावीर जैन की किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो महावीर जैन जो है आपको किस भाषा में दिया था? तो वो दिए थे अर्ध मगधी में। 52वां नंबर देखते हैं कि तमिल कवियों के तीसरे संगम का पीठ कहाँ कही जाती है? तो कही जाती है मंदुरे में। तुर्कान ने चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया है? तो वो किया गया है किसमें? तो इस तुर्कान ने चिहलगानी हाँ यही फुतू सलातीन में किया गया है। इसका हो जाएगा 53 के भी। चलिए 54 नंबर देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक कौन थे? तो वो थे आपको इब्राहिम खान गादी। चलिए 55 नंबर देखते हैं, वो कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बताइए कि कौन था बताइए इसका तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिशन दास। इसका सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं, इसका सी होगा कि भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी का सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो हुआ था श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। 57 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन संघ के कौन थे संस्थापक? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। 58 नंबर देखते हैं कि किसने हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो वो लिया था गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। 59 नंबर देखते हैं, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। 60 नंबर देखते हैं कि किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की परमाणु वायु है, प्राण वायु है? बताइए तो किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राण वायु है? ये जो कहे थे अरविंद घोष। चलिए 61 नंबर देखिए, वेदों की ओर वापस चले तो सरस्वती दयानंद सरस्वती होगा। 61 का ये हो जाएगा। और बोस्टन चाय पार्टी कब हुआ था? ये भी जानते होंगे, इसका 1773 में हुआ था। और ये सब बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये सब नहीं आता है तो सही में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। 63वां नंबर है कि श्रीलंका जो होता है जिसे सिलोन बोलते हैं, किस वर्ष डोमिनियन ऑफ द सिलोन के स्वतंत्रता प्राप्त किया था? बताइए कब किया था? तो ये तो किया था 1948 में। अब फ्रांस की अंतिम रानी जो एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस की अंतिम रानी का एंटोनेट का ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये सब हल्का क्वेश्चन है। और 65 नंबर देखते हैं कि 65 नंबर है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपको 42वां है। 66वां नंबर देखते हैं कि फरवरी 2023 में किस लेखक ने अपनी किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? तो विक्ट्री सिटी का तो प्रकाशन सलमान रुशीद किए हैं। और 67वां नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन की भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे असम में जाकर के, कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना जग मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड जीता है? बताइए कौन जीता है? इसका जीता है उड़ीसा। और CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली ही होगा इसका।
69 का। और ऐसे पूरा विश्व में पूछेगा तो लाहौर होगा। नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2023 13-17 फरवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? एरो इंडिया जो 23 में आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। नीति आयोग का जो पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है अरविंद बिरमानी को। चलिए 72 नंबर देखते हैं कि दिसंबर 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के किस राज्य ने तपेदिक के खतरे के लड़ने के लिए राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU पर सिग्नेचर किया था? बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। 73 नंबर देखते हैं कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इस भाषा में कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? ये तो आपको है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कवि को कविताओं के मधुशाला लिखी है? तो मधुशाला कौन लिखे हैं? तो मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन का सबसे फेमस बुक है। चलिए 75 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। चलिए 76वां देख लेते हैं कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसने भारत रत्न के सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। और 77 नंबर देखते हैं बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दो है हॉकी से संबंधित है। अब भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? तो मेरी कॉम तो आपको मणिपुर से हैं। 79 देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला व्यक्ति कौन है? बताइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय हैं जो राकेश शर्मा हैं। ये भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तो भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान आपको कौन है? तो आपको हो जाएगा तेजस। 81 नंबर देखते हैं कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार का संबंध किससे है? तो ये अनुभव से हो जाएगा। तो ये था, ठीक है। 80 तक आपको GK GS सब कुछ था। इसके बाद मैथ और रीजनिंग है, इसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। एक बार आराम से पूरा 7 दिन का जितना प्रैक्टिस सेट होता है उसको हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।